हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. ओके देन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक AOD. AOD मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मीन्स हम लोग ना डिफरेंशिएशन की हेल्प से कुछ कंडीशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. लाइक प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से रेट मेजरर टॉपिक कवर किया था, डिस्कस किया था. अब आज हम लोग सेम पैटर्न पे डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या कौन कौन सी कंडीशन पे और कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है. इज दैट क्लियर? यस बेटा, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू आवर एक्सरसाइज 6.2. आवर टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. Okay, now in this condition we have four words. First one is increasing function. Second one is strictly increasing. Third one is decreasing function, and fourth one is strictly decreasing. बेटा देखो, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? यस लिसन, हम लोग ग्राफिकली ग्राफ की हेल्प से इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे. हमने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया. ये हमारे पास x की कंडीशन है, x इधर इंक्रीज हो रहा है. ये y भी हम लोग बोल देते हैं, अदरवाइज fx भी बोल देते हैं. अगर हमारे पास कंडीशन ऐसे कुछ फंक्शन की दे रखी है, जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो यहां देखो फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है. तो इसको तो हम लोग बोल देंगे, यहां से देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिक्रीज हो रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है. कहने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट को A सपोज कर लेता हूं, इसको B, इसको C और इसको D, तो A टू B में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, B टू C में डिक्रीज हो रहा है, C टू D में वापस इंक्रीज हो रहा है. तो यहां हमारे पास कुछ इंटरवल में इंक्रीज है, कुछ इंटरवल में डिक्रीज है. तो यहां हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया इस इंटरवल में. If we have this function, अब देखो ये कोई फंक्शन है, तो यहां से और यहां तक ये क्या हो रहा है? केवल इंक्रीज हो रहा है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो ये होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर यही कंडीशन हमारे पास ऐसे होती, अब देखो यहां हमारे पास फंक्शन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन भी क्या हो रहा है, थोड़ा कांस्टेंट जैसा भी दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं हो रहा है. सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये तो होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x, और ये हमारे पास fx है. ये होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग.
और बेटा सेम केस में डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हम लोग समझ सकते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो ये तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एफ एक्स है हमारे पास और ये एक्स, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यही केस अगर हमारे पास ऐसा होता तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिक्टली नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा ओनली। सो इट इज ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ग्राफ ऑफ increasing function and it is graph of strictly increasing function। और यहां हमारे पास जो है कुछ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। आपके बेटा, यस बेटा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 में इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है, इंटरवल गिवन है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो चेक करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, वो सारी कंडीशन हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं। ओके बेटा, यस, लेट मी स्टार्ट। अब देखो जरा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो process of checking of increasing or decreasing function, if there is given a function fx और हमारे को इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x की टर्म में तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे या t की टर्म में तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो देखो जरा, dy by dx is f dash x। yes बेटा। now for increasing function f dash x must be greater than 0। अगर हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आया है, ये वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारे को सेकंड कंडीशन इजीली समझ में आ गई। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be less than 0। yes बेटा, if f dash x greater than 0 means increasing function, f dash x less than 0 means decreasing function। जहां हमारे पास गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और जहां हमारे पास डिफरेंशिएशन इस गिवन फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी कंडीशन को हम लोग अदर वे में भी समझ सकते हैं। हमारे पास f(x) कोई फंक्शन है, वी सेलेक्ट 2 पॉइंट्स like x1 and x2 where x1 is less than x2। और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं like fx1 and fx2 और ये कंडीशन भी ऐसी अगर आ जाती है तो भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और बेटा सेकंड केस ऐसे कैसे, x1 लेस देन x2 है, लेकिन जैसे हमने पुट की वैल्यू और ये कंडीशन ऐसे आ जाती है अगर हमारे पास, इट मींस गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को, और विदाउट डिफरेंशिएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। यहां हमारे पास कंडीशन गिवन होगी और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू को। ओके देन, नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, I am taking question first, a simple question, and question is show that
function fx is equal to 3x plus 2 is strictly increasing on R. R means all real number. Okay? A simple condition, first of all, given fx is equal to 3x plus 2. Yes. So f dash x is equal to only 3. It is greater than 0. F dash x always greater than 0. Greater than 0 means it is increasing function for all real number. Why? Because यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास 3 वैल्यू आएगी और 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमारे पास आ सकते हैं. यस बेटा, अब देखना जरा इधर, इस फंक्शन की जगह अगर मेरे पास क्वेश्चन होता फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर x होता, और ये जो फंक्शन है अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो इसके लिए भी हम लोग f डैश x कैलकुलेट करते, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, एंड वी ऑल नो दैट e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव for all real number, so it is also a increasing function. लेकिन जैसे ही हम लोग इसको fx is equal to e to the power minus x कंडीशन यूज लेते हैं, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है. हमारे पास ये क्वेश्चन यही था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये यूज ले लिया, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने ये यूज ले लिया, और थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास. सपोज दैट, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, f dash x is equal to minus e to the power minus x, e to the power x और e to the power minus x always greater than 0. लेकिन यहां हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहां वैल्यू हमारे पास कैसी हो गई, नेगेटिव वैल्यू, सो इट इज ऑलवेज लेस देन 0. सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. क्वेश्चन हमारे पास जो है इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हो सकते हैं, फाइंड द इंटरवल in which given function is increasing or decreasing. I am taking these type questions. Our next question is question number second. Find the intervals in which the given function is fx is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing, and in which interval this is डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है. फॉर दैट सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन, व्हाट इज द गिवन फंक्शन, दिस वन, fx is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15. So first of all we differentiate it with respect to x. Differentiating with respect to x, then f dash x is equal to 6x square minus 18x plus 12. Can we take common here 6? Then we have x square minus 3x plus 2. Now can we factorize it like this, x minus 2 and x minus 1. हमने इसको फैक्टर कर लिया, इट इज f dash x. अब इसके बाद हमारा क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज दैट इट इज पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड इट इज नेगेटिव इनफाइनाइट. अब देखो यहां पे विच आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, 2 एंड 1. सपोज दैट इट इज 1 एंड इट इज 2. तो हमारे पास यहां इंटरवल कितने हो गए, देयर आर 3 कंडीशन, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 1 to 2 एंड 2 to प्लस इंफिनिट. ओके, यहां 3 इंटरवल्स हैं. अब इन 3 इंटरवल्स में कौन से इंटरवल में गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा,
यही चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट अ वैल्यू लेस देन 1. लेस देन 1 वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लाइक 0. जैसे हमने इसमें 0 पुट किया, इट इज -2, इट इज -1. -1 इंटू -2 +2, +2 इंटू 6 +12. तो वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. सो इन दिस इंटरवल वी हैव द वैल्यू ऑफ f dash x इज पॉजिटिव. सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के बिटवीन कोई वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, लाइक 3/2, 1.5. जैसे ही मैंने इसमें 3/2 वैल्यू पुट करूंगा, यस इट इज -half, इट इज +half. तो +half इंटू -half -1/4. और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास. सो इट इन बिटवीन दिस इंटरवल f dash x विल बी नेगेटिव. सिमिलरली जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इट इज पॉजिटिव. तो बेटा आपको मेंशन कैसे करना है? यस, फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग f dash x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो बेटा ये हमारा कंडीशन ये रही, 6 x -2 x -1 ग्रेटर देन 0. अब ये कब ग्रेटर देन 0 हो सकती है? यस, वी सेलेक्ट ऑलरेडी दीज इंटरवल्स. सो x -1 लेस देन 0. तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी? x लेस देन 1. एक कंडीशन हो गई लेस देन 1. और x -2 greater than 0 means x greater than 2. So intervals x belongs to, बेटा देखना जरा इधर, ऐसे हम लोग यूज लेंगे. इट इज -∞ to 1 and 2 to +∞. It is interval in between. Given function is इंक्रीजिंग फंक्शन. यस बेटा, सेम पैटर्न पे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं. तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग यूज लेंगे, तो कंडीशन क्या यूज आएगी हमारे पास? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x लेस देन 0. अब हमारे पास हो जाएगा 6 x -2 x -1 लेस देन 0. इन कंडीशंस को चेंज कर देंगे, लाइक x -1, यहां क्या है हमारे पास? लेस देन 0 है, तो यहां क्या हम लोग ले लेंगे? ग्रेटर देन 0. सो x ग्रेटर देन 1. और x -2 लेस देन 0 मींस x लेस देन 2. ये इसके बिटवीन आ गया क्या? सो x belongs to 1 and 2. So answer is this. तो बेटा देखो 1 और 2 के बिटवीन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, हमें इंटरवल कैलकुलेट करना था. तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है और इन दोनों इंटरवल्स में इंक्रीजिंग फंक्शन है. कैन वी कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.